तो अब हम लोग होम स्क्रीन को बनाएंगे। तो होम स्क्रीन को बनाने के लिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि डिज़ाइन क्या होगा। तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होगा होम स्क्रीन का हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्टर रहेगा, और आप वन बाय वन पोस्टर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप राइट से, ठीक है। और पोस्टर का नीचे आपका क्या रहेगा, माई लिस्ट का फीचर रहेगा। आप टैप कीजिएगा तो माई लिस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर टैप कीजिएगा तो माई लिस्ट से हट जाएगा, ठीक है। और मिडिल में आपका प्ले बटन रहेगा, और एंड में आपका यहाँ पर इन्फो बटन रहेगा, जिसमें क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट स्क्रीन में पहुंच जाएगा, जहां पर इस मूवी का डिटेल्स मिलेगा। और यहाँ पर एक टीवी शोज़ का बटन रहेगा, जिसमें क्लिक करने से आप टीवी शोज़ का स्क्रीन में पहुंच जाइएगा, जहां पर आपका टीवी शोज़ का सब मूवीज़ रहेगा, टीवी शोज़ का सब आइटम्स रहेगा, ओके। और बाकी नीचे में माई लिस्ट फीचर रहेगा, उसके नीचे आपका वॉच मूवीज़ फीचर रहेगा, और बाकी जितना भी जॉनरा का मूवीज़ है वो सब रहेगा। तो इस टाइप का हमारा बनेगा मूवी का स्क्रीन, ओके, होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में सबसे पहले हमें पोस्टर बनाना पड़ेगा। पोस्टर के लिए हमें सारा मूवी का लिस्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एपीआई को कॉल करेंगे, अपने जो बैकएंड में जो एपीआई हम लोगों ने बनाया उस एपीआई को कॉल करेंगे, और जितना भी मूवीज़ है सब हम लोग वहाँ पर कॉल करके वह इस ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को होम स्क्रीन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैं होम स्क्रीन में आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं होम स्क्रीन को बनाना शुरू करूँगा। अब मैं यहाँ पर एपीआईज में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा मूवीज़ लिस्ट डॉट जेएस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो मूवीज़ का लिस्ट गेट करने के लिए जो एपीआई है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ मूवीज़ लिस्ट एपीआई, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एसिंग फंक्शन लूँगा, और यहाँ मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, ओके। अगर मान लीजिए कुछ एरर वगैरह आता है तो मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर एरर हम लोग ये करा देंगे, शो करा देंगे, एरर फेचिंग द मूवी लिस्ट एपीआई, ठीक है। और यहाँ पर जो एरर आएगा वो भी यहाँ पर शो करा देंगे, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कौन सा एपीआई मैं यहाँ पर कॉल करूँगा वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एपीआई बनाए थे गेट मूवीज़ का बैकएंड में। तो ये एपीआई का हम लोग कॉल करेंगे, जहाँ स्लैश गेट मूवीज़ आप दीजिएगा तो वहाँ सारा मूवीज़ आ जाएगा। और स्लैश गेट मूवीज़ का बाद अगर आप जॉनरा आईडी देते हैं कुछ मूवी का, तो वो जॉनरा आईडी में जितना मूवी लाइक करता है वो सब आपका शो हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप यहाँ पर स्लैश गेट मूवीज़ के बाद अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स लिखते हैं तो नेटफ्लिक्स का जितना भी रिलेटेड मूवीज़ है नेटफ्लिक्स का, वो सब मूवी यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको मिलेगा। सबसे पहला चीज़, गेट मूवीज़ में सारा मूवीज़ मिल जाएगा, और जॉनरा आईडी दीजिएगा गेट मूवीज़ के बाद, तो जॉनरा आईडी से जितना मूवीज़ बिलोंग करता है उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। और नहीं तो आप स्लैश गेट मूवीज़ के बाद नेटफ्लिक्स लिखते हैं तो नेटफ्लिक्स का जितना मूवीज़ है वो उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये एपीआई को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कि हम लोग फेच यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन में मेथड गेट रहेगा, और हेडर्स में देंगे एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। जैसा हम लोग बाकी सब में करते सेम उसी तरह करेंगे। और यहाँ पर मैं एक यूआरएल दूंगा, यूआरएल नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ जॉनरा, अब यहाँ पर हम लोग जॉनरा आईडी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र, यहाँ पर हम लोग जॉनरा आईडी भेजेंगे ये एपीआई में, ठीक है। तो ये एपीआई में मैं जॉनरा आईडी भेजूँगा। अब ये जो जॉनरा आईडी अगर आया है, अगर मान लीजिए जॉनरा आईडी आता है, ठीक है, अगर जॉनरा आईडी आता है तब क्या करेंगे, तो यूआरएल हमारा हो जाएगा। यूआरएल क्या हो जाएगा, तो जो हमारा यूआरएल का अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यूआरएल हमारा ये है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहेगा स्लैश क्या होगा, गेट मूवीज़ स्लैश जो जॉनरा आईडी है वो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यूज़र ने जॉनरा आईडी नहीं भेजा, अगर यूज़र ने जॉनरा आईडी नहीं भेजा तब क्या होगा यूआरएल, तब यूआरएल सिंपली होगा आपका जो ये है स्लैश गेट मूवीज़, ठीक है। तो यहाँ से सारा मूवीज़ आ जाएगा। तो अगर जॉनरा आईडी यूज़र भेजता है तो ये हमारा यूआरएल इस टाइप का बन जाएगा, स्लैश गेट मूवीज़ स्लैश जॉनरा आईडी। और यूआरएल अगर ये गेट जॉनरा आईडी यूज़र नहीं भेजता तो यूआरएल हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि स्लैश गेट मूवीज़, यानी कि जितना भी मूवीज़ है डेटाबेस में सब आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल हमारा बन गया। अब मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, फेच में क्या भेजें, यूआरएल भेज देंगे, ठीक है, और ऑप्शंस भेज देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भेज देंगे और यूआरएल भेजेंगे, तो यहाँ से जो यूआरएल बनेगा वो यूआरएल भेज देंगे।
और वहाँ से जो फिर रिस्पांस आएगा, जो रिस्पांस आएगा उसको हम लोग पहले इसमें कन्वर्ट कर लेंगे जेसन में, रिस्पांस डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वहाँ से जेसन में कन्वर्ट करने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा हम लोग इसमें डेटा में स्टोर कर देंगे और फाइनली रिटर्न करा देंगे इस डेटा को। तो डेटा में बेसिकली क्या होगा, आपका जो मूवी का लिस्ट होगा वो लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा API कॉल हो गया। अब मैं चल जाता हूँ होम स्क्रीन में। अब ये API को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट मूवी लिस्ट API, तो यहाँ हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा होम स्क्रीन में सबसे पहला क्या है कि जितना भी मूवीज़ है, जितना भी हमारे डेटाबेस में मूवी है, सब यहाँ पर शो होगा। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी जब जैसे ही होम स्क्रीन लोड होगा तो जितना भी मूवीज़ है उस सब का लिस्ट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी मूवीज़ हमारे डेटाबेस में सब मुझे चाहिए उसका मूवी लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर लूँगा मूवीज़ लिस्ट कॉमा सेट मूवीज़ लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ स्टेट लूँगा और इनिशियली वो ब्लैंक एरे रहेगा, ठीक है, ब्लैंक लिस्ट रहेगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लूँगा रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस API कॉल को, ये API को मैं कॉल करूँगा जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, मूवीज़ लिस्ट API। और इस API को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट मूवी लिस्ट API, ठीक है। मूवी लिस्ट API मान लीजिए मैं देता हूँ, मूवी लिस्ट API कॉल दे देता हूँ इक्वल्स टू असिंक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मूवीज़ आया है, मूवीज़ इक्वल्स टू ये जो हमारा मूवी लिस्ट API से जितना भी मूवीज़ आएगा वो सब हम लोग यहाँ पर मूवीज़ नाम का जो वेरिएबल है उसमें रख लेंगे, ठीक है। यहाँ अवेट लगा देते हैं। और फिर जाके मैं क्या करूँगा, जो मूवीज़ आएगा उसमें मैं क्या करता हूँ, सेट मूवी लिस्ट में जाके वो पूरा मूवी लिस्ट में यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मूवीज़ आया वो मूवीज़ में मूवी लिस्ट में सेट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी ब्लैंक दे देते हैं, यानी कि जैसे ही हमारा ये ऐप रन होगा, होम स्क्रीन रन होगा, तो ये पूरा मूवी लिस्ट कॉल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, मूवी लिस्ट API कॉल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, console डॉट लॉग मूवीज़ लिस्ट कॉमा। अब ये जो मूवी लिस्ट है इसमें देखता हूँ यहाँ पर मूवी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ कैसे काम कर रहा है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इनिशियली ब्लैंक रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मूवी लिस्ट API होगा, ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर मूवी का पूरा लिस्ट आ गया है। कैसे काम कर रहा है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट करेंगे, ब्लैंक डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के अंदर कुछ नहीं, एम्प्टी है। इसका मतलब जैसे ही हमारा होम स्क्रीन रन होगा तो वो हमारा क्या होगा कि ये API कॉल हो जाएगा। अब ये जैसे फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन के अंदर क्या है, जो ये मूवी लिस्ट API है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉल हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग कुछ भी जॉनरा ID पास नहीं कर रहे, यानी कि हमारा URL ये रहेगा, गेट मूवीज़ स्लैश गेट मूवीज़, स्लैश गेट मूवीज़ से जितना भी मूवीज़ है सब मूवी का लिस्ट पहुँचा देगा, तो रिटर्न करा देगा। जितना भी मूवी लिस्ट है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। वो मूवी लिस्ट हम लोग यहाँ पर मूवीज़ में ले लेंगे और ये जो सेट मूवी लिस्ट में हम लोग वो पूरा मूवी लिस्ट सेट कर देंगे। और फाइनली मैं यहाँ पर शो करा दे रहा हूँ मूवी लिस्ट को। तो देखिए ये मूवी लिस्ट यहाँ पर शो हो गया। तो जितना भी मूवीज़ है हमारा डेटाबेस में सब यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जितना भी मूवी लिस्ट है हमारे डेटाबेस में सब इस मूवी लिस्ट में आ गया है यहाँ पर, ओके।